नमस्कार। मैं डॉक्टर महेश चंद्र चौरसिया, हिंदी विभागाध्यक्ष आरवी कॉलेज दलसिंहसराय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से आज मैं अपने छात्र छात्राओं के लिए कर्ण की चारित्रिक विशेषताओं पर बात करूंगा। यह स्नातक कला और विज्ञान वर्ग से संबंधित पाठ्यक्रम से है। विषय राष्ट्रभाषा हिंदी है। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक खंड काव्य रश्मि रथी है, जिसका नायक अंगराज कर्ण है। उसी कर्ण की चारित्रिक विशेषताओं पर आज का यह व्याख्यान है। कहते हैं कि सफल साहित्यकार वही होते हैं जो अपनी पुस्तक के प्रणयन के समय ऐसे चरित्र का चयन करते हैं जिसका भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में आख्यान हो। खंड काव्य महाकाव्य के लिए तो निश्चय ही अपेक्षा की जाती है। महाकवि दिनकर राष्ट्रवादी विचारधारा के कवि हैं, ओज और पौरुष के कवि हैं और सामाजिक शोषण के विरुद्ध साहित्य के माध्यम से संघर्ष की प्रेरणा देने वाले कवि हैं। कर्ण के चरित्र में कुछ ऐसे ही गुण हैं। उनका जीवन अत्यंत संघर्षशील रहा है। अंगराज दानवीर कर्ण का चरित्र रश्मि रथी खंड काव्य में मुख्य नायक के रूप में है। कवच कुंडलधारी पुत्र कर्ण का है। कर्ण जो कुंती का पुत्र है, कौमार्यावस्था में उसने कर्ण को जन्म दिया और सामाजिक लोकाचार के भय से पिटारी में बंधकर जाह्नवी नदी में उस बालक कृष्ण को उसने प्रवाहित कर दिया। बड़ा कठोर हृदय रखकर उसने यह कार्य किया। वह जाह्नवी नदी सुल्तानगंज शहर से गंगा के रूप में गुजरती है, वही नदी है। उस बहती हुई पिटारी में उस बालक को देखकर अधिरथ नाम के सूत ने देखा और उसे अपने घर ले जाकर पत्नी राधा की गोद में सौंप दी। राधा को कोई संतान न थी। बड़े लाड़ प्यार से कर्ण को उसने पाला। दिनकर एक स्थल पर लिखते हैं, कुछ निसंतान नारी के स्तन में
तसल्ली भाव से उसे दूध उतर आया था। कर्ण का लालन पालन बड़ी ही तन्मयता से उसने किया। राधे उसका नाम इसलिए पड़ा कि राधा ने उसका लालन पालन किया। दिनकर ने कर्ण के आरंभिक जीवन का जो परिचय दिया है, जरा देखिए। सूत वंश में पलकर भी वह अद्भुत वीर है, जिसके पिता सूरी थे, माता सती कुमारी। उसका पलना हुई धार पर बहती हुई पिटारी, सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का क्षीर। निकला कर्ण सभी उपकों में, तब भी अद्भुत वीर। उस काल में सामंतवादी एवं रूढ़िवादी प्रचलन था। जाति और कुल के नाम से कृपाचार्य उनको हीन बताकर प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर देता है। कर्ण बड़ा दुखी होता है, उसका स्वाभिमान जाग उठता है और वह कहता है कि जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति है ये मेरे भुजदंड। स्पष्ट है, व्यक्ति की प्रतिभा, उसकी वीरता, उसके जो गुण हैं, उसके आधार पर मूल्यांकन होना चाहिए, न कि जाति या कि धर्म के नाम पर। दुर्योधन मौके का फायदा उठाता है। वह देखता है कि दिव्य प्रतिभाशाली युवक है, अगर इसे हम अपने पक्ष में कर लेते हैं तो हमारी शक्ति दुगनी हो जाएगी। और यही सोचकर उसने कर्ण को अंगराज का राजा बनाकर घोषणा कर देता है। कृष्ण इस नाटकीयता को समझ प्रयास करता है कर्ण को समझाने का। वे पांडवों के बड़े भाई बताकर पांडवों के पक्ष में लाने की अथक चेष्टा करते हैं, किंतु मित्रता के मूल्य का अर्थ बताते हुए कर्ण कृष्ण से बेबाक कहता है, मित्रता बड़ा अनमोल रतन है, कब इसे तौल सकता धन है। धरती की तो क्या बिसात, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ, उसको भी न्योछावर कर दूं, कुलपति के चरणों पर धर दूं। कर्ण की वीरता के साथ साथ उसकी प्रखर दानशीलता की चर्चा भी अद्भुत है। नित्य नदी में स्नान करने वक्त सूर्य को अर्घ्य देता है, और उस वक्त यदि कोई याचक आता है और याचना करता है तो उसे वापस नहीं लौटाता। कर्ण की इस कमजोरी कहिए या उसकी खूबी कहिए या उसका गुण कहिए, इसका फायदा उठाते हुए इंद्र विप्र का वेश बदलकर कर्ण के सामने याचक के रूप में आता है और दान स्वरूप कवच और कुंडल मांग लेता है। वह देवराज इंद्र से छला जाता है। उसे लगता है कि यह कोई असाधारण पुरुष है, लेकिन तब भी चूंकि वह वचनबद्ध है, वह किसी को वापस लौटा नहीं सकता, और उसने अपनी देह से कवच कुंडल
निकालकर वह इंद्र को के हाथों सौंप देता है। इंद्र को अपनी क्षुद्रता पर शर्म आती है, ग्लानि से उसका हृदय भर जाता है। कहता है, हे कर्ण, तेरे महातेज के आगे मलिन हुआ जाता हूँ, तेरे तेज के आगे मलिन हुआ जाता हूँ। कर्ण, सत्य ही आज स्वयं को बड़ा क्षुद्र पाता हूँ। सचमुच इंद्र देव तो है, लेकिन वह बड़ा ही क्षुद्र कार्य उसने किया, छल उसने किया, और कर्ण के दुर्भाग्य की यात्रा यहीं से शुरू हो जाती है। कर्ण के जीवन की दूसरी सबसे बड़ी घटना तब घटती है जब वह अपने गुरु परशुराम की से शापित होता है। वह परशुराम जो समझता है कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण समझकर उसे शिक्षा दान करता है। एक दिन जब परशुराम सोया हुआ था, कर्ण की जंघा पर सिर रखकर और एक बिस्किट उसकी जंघा को कुरेद रहा था, तब उस पीड़ा को वह बर्दाश्त कर लेता है और उस गर्म रक्तधार के स्पर्श से परशुराम की निद्रा भंग हो जाती है। तब वह उत्तेजित होता है और पूछता है कि बता, ऐ छली, तू कौन है? अवश्य तू ब्राह्मण नहीं हो सकता। इतनी पीड़ा, इतना दर्द, इतनी टीस अगर कोई सह सकता है तो वह क्षत्रिय ही सह सकता है। कर्ण स्वीकारोक्ति में सिर झुका लेता है। वह और क्या कह सकता था। परशुराम क्रोध में आकर उसे शाप तो दे देता है, लेकिन बड़ा कष्ट होता है, उसका हृदय दुखी होता है। बड़ा दुखी मन से कहता है कि भाई है तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं न फट जाए, भाई है तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं न फट जाए, अब फिरा न लूं अभिशाप पिघल कर बानी नहीं उलट जाए। कर्ण में वीरता, स्वाभिमानी, मित्रता निभाना, दानवीरता, गुरु भक्ति, कृतज्ञता आदि गुण तो थे, किंतु एक अवगुण उसमें यह था, वे स्वभाव के जिद्दी थे। कुंती की गलती से नाराज होना तो सही बात है, पर कुंती और कृष्ण की सलाह न मानना, भीष्म की सलाह न मानना आदि दुराग्रह है। अश्विनी कुमार सबकी मांग भी ठुकरा दिया, जबकि कृष्ण के मार्गदर्शन में छल किया जाता रहा। भाग्यवाद का समर्थन भी कर्ण की दुर्बलता है। अपनी बुद्धि बल का प्रयोग न कर विधि की विडंबना मानता है। भाग की निंदा और स्तुति दोनों उनके चरित्र की कमजोरी है, और यही कारण है कि कर्ण वीर पुरुष दानवीर होते हुए भी उनका अंत बड़ा ही दुखद है। यद्यपि कर्ण इतिहास में आने वाला कोई भी युग हो, कर्ण का स्वर्णाक्षरों में नाम उजागर होता रहा है और होता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।